सहारा कार्यालय के बाहर निकलने के बाद उस शुक्रवार शाम करीब 6 बजे वंदना जब डे केयर सेंटर पहुंची तो उसे पता चला कि उसका 5 साल का बेटा राहुल तेज बुखार में था। फ्लैट पर जाने के बजाय वह उसे सीधे बाल रोग विशेष तज्ञ डॉक्टर नमन के क्लिनिक में ले गई। वहां भीड़ देखकर वह तनाव में आ गई। उसे समझ में आ गया कि रात 8 बजे से पहले घर पहुंचना संभव नहीं होगा। कोरोना के बाद अब फिर से डॉक्टरों के पास भीड़ बढ़ने लगी थी। कुछ देर बाद बेचैन राहुल उसकी गोद में सिर रखकर सो गया। उसने कहा, वंदना, खाने की चिंता मत कर, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आऊंगी। विनीता की बात सुनकर वंदना को राहत मिली। डॉक्टर नमन ने मौसमी बुखार का निदान करते हुए सलाह दी। ताप जल्दी उतरने के लिए राहुल को पूरी तरह आराम करने दे और उसे हल्का भोजन दे। उसने सोचा कि माँ को फोन करके बुला लें, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि माँ बार बार उसे डांटती रहती थी और वह अपना तनाव और नहीं बढ़ाना चाहती थी। करीब 7 बजे उसकी बड़ी बहन विनीता का फोन आया। राहुल के बीमार होने की बात सुनकर वह चिंतित हो गई। जरूरत पड़े तो मुझे फोन करे और हाँ, सावधानी के लिए कोविड टेस्ट करा ले ताकि कोई शक न रहे। केमिस्ट की दुकान से दवाइयाँ लेकर फ्लैट पहुंचे तक रात के 8 बज चुके थे। उसने सबसे पहले राहुल को दवा दी, फिर उसे बिस्तर पर लिटाकर खुद चाय बनाने रसोई में चली गई। सिरदर्द के कारण चाय के साथ दर्द की गोली भी लेनी थी। चाय तो उसने बना ली, लेकिन पी नहीं पाई क्योंकि राहुल ने उल्टी कर दी थी। उसके कपड़े बदलकर और फर्श साफ करने तक चाय ठंडी हो चुकी थी। उसका मन रोने को हुआ, लेकिन आंसू बहने से पहले ही विनीता अपने पति सौरभ के साथ वहां आ पहुंची। तू आप राहुल के पास जाकर बैठ, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ, कहकर विनीता अंदर चली गई। 10 मिनट बाद वंदना की माँ कांता, भाई विकास और भाभी अंजलि के साथ वहां आई। कांता ने तुरंत राहुल को अपनी गोद में लेकर प्यार से चूमा। दादी को देखकर वह खुश हो गया। रात को तुम मेरे पास ही रहो, मैं तुम्हारे हाथ से ही खाना खाऊंगा। मुझे एक अच्छी सी कहानी भी सुनाना, उसने कहा। सब्जी और एक रोटी खाकर राहुल दादी के पास सो गया। वंदना अपने भाई, भाभी, बहन और जीजा के साथ बाहर बैठ गई। हमेशा की तरह विकास और विनीता ने वंदना के ससुराल छोड़कर अलग फ्लैट में रहने के फैसले पर चर्चा शुरू कर दी और देखते ही देखते 10 मिनट में बहस शुरू हो गई। सौरभ अपनी पत्नी का और अंजलि अपने पति का साथ दे रही थी। सिर दर्द से परेशान वंदना चाहती थी कि सब चुप हो जाए, लेकिन वे सभी उससे बड़े थे, इसलिए उसे चुप कराने की हिम्मत नहीं हुई। विकास ने कहा, वंदना, किसी भी विवाद को बढ़ाना अच्छा नहीं होता। तुम्हें अपने घर से अलग होकर यहाँ रहते 2 महीने हो गए हैं। अरुण तुम्हें वापस बुलाने की बहुत कोशिश कर चुका है। अब समझदारी दिखाकर घर लौट जाओ। यह सुनकर विनीता नाराज हो गई। दादा, गलत सलाह देकर उसका जीवन बर्बाद मत करो, उसने कहा। ससुराल के नरक में लौटने के लिए वंदना ने अलग रहने का फैसला नहीं लिया था। उसे दिन रात ताने दिए जाते थे, अपमान किया जाता था। इस तरह मन मारकर 7 साल बिताना बहुत बड़ा समय है। अगर अरुण को पत्नी और बेटे के साथ रहना है तो उसे अलग रहने का फैसला लेना होगा। वंदना किसी भी हालत में वापस जाने की मूर्खता नहीं करेगी, विकास ने गुस्से में कहा। अगर तूने आग में घी डालकर उसका दिमाग खराब नहीं किया होता तो वह अपने पति से इतनी दूर नहीं होती। सौरभ ने तुरंत पत्नी का बचाव किया। दादा, विनीता पर गलत आरोप मत लगाइए, हम दोनों वंदना का साथ दे रहे हैं। अलग फ्लैट में रहना उसका खुद का फैसला है और आप देखना, वह जो चाहेगी पाकर रहेगी, अंजलि ने कहा। भाई साहब, मुझे आपकी बात सही नहीं लगती। अरुण का अपने परिवार से बहुत गहरा रिश्ता है। उनकी छोटी बहन की शादी नहीं हुई है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। विनीता ने पलटकर पूछा, क्या घर से दूर रहकर वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता?
वंदना को खुश रखना उसकी पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं है? इस सवाल का कोई जवाब न होने पर विकास और अंजलि चुप हो गए। चारों के बीच अरुण और वंदना के बिगड़े रिश्ते पर चर्चा चलती रही। वंदना ने मुश्किल से एक रोटी खाई। सिर दर्द के बावजूद वह वहां बैठी रही, लेकिन उसे इस बहस में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि वह ऐसी बहस पहले भी कई बार सुन चुकी थी। 4 घंटे बाद भी कोई चुप न हुआ तो वंदना ने धीरे से कहा, ससुराल छोड़कर अलग रहने का मेरा फैसला सही था या गलत, इस पर अब चर्चा करने से क्या फायदा? किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भविष्य में इस फैसले का जो भी परिणाम होगा उसकी जिम्मेदार मैं खुद लूंगी। विनीता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू अकेली नहीं है, हम तेरे साथ है। फिर वह और विकास दोनों चले गए। अगली सुबह वंदना को राहुल की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने से राहत मिली। उसका बुखार भी उतर चुका था, लेकिन मां के देर से आने पर उसका विकास से झगड़ा हो गया। विकास ने ताना मारा, आज छुट्टी के दिन अगर तू 1 घंटा देर से काम पर गई तो तेरा काम नहीं रुक जाएगा। नौकरी पेशा औरतों को हमेशा यही भ्रम रहता है कि वे सब पर एहसान कर रही है। इस पर दोनों में बड़ा झगड़ा हो गया। वंदना देर से ऑफिस पहुंची तो उसे बॉस की डांट सुननी पड़ी। दोपहर में अरुण का फोन आया। उसने राहुल के बारे में चिंता जताई, लेकिन वंदना ने ठंडे स्वर में कहा कि उसकी मां उसकी अच्छी देखभाल कर रही है। शाम को जब वह घर पहुंची तो अरुण को राहुल के साथ खेलता देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने कभी इस फ्लैट में कदम न रखने की कसम खाई थी। राहुल ने उन्हें गले लगाया और खिलौना दिखाने लगा। वंदना ने उस दिन कोई शिकायत नहीं की और हल्के फुल्के अंदाज में बातें की। दोनों के बीच लंबे समय बाद बिना झगड़े बातचीत हुई। रात 9 बजे अरुण जाने लगा तो वंदना ने अचानक कपड़ों का बड़ा बैग निकालकर कहा, चलो। अरुण ने हैरानी से पूछा, तुम साथ आ रही हो? हाँ। राहुल खुशी से उछल पड़ा। वंदना ने अरुण का हाथ पकड़कर भावुक स्वर में कहा, घर छोड़ने के बाद अब वापस लौटते हुए हम तीनों खुश हैं। अरुण ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में लंबे समय बाद एक सच्ची नरमी झलक रही थी। वह समझ चुका था कि अलग रहने के इन 2 महीनों ने वंदना को भी थका दिया था और उसे भी। राहुल खिलखिलाते हुए कभी बैग की तरफ भागता, कभी दादी को फोन करके बताने का जिद करने लगता। दादी, हम आ रहे हैं, मैं, मम्मी और पापा तीनों। वंदना ने अरुण की आंखों में देखा और हल्के स्वर में कहा, अरुण, अब अगर हम लौट रहे हैं तो सिर्फ एक शर्त पर। घर में सम्मान और शांति होगी, कोई अपमान, कोई कटुता नहीं। अरुण ने सिर झुकाकर कहा, वादा है वंदना, इस बार हम दोनों मिलकर सब संभालेंगे। गाड़ी में बैठते हुए वंदना के मन में अभी भी हल्की सी आशंका थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी, शायद यह नई शुरुआत पुराने घाव भर दे। रास्ते भर राहुल खिड़की से बाहर देखता रहा और वंदना सोचती रही, घर वही है, लोग वही है, पर अगर सोच बदल जाए तो हर रिश्ता फिर से खिल सकता है। गाड़ी उसके पुराने घर के गेट पर रुकी। अंदर कदम रखते ही राहुल दौड़कर आंगन में चला गया। वंदना ने अरुण की तरफ देखा। एक मौन वादा, एक नई शुरुआत की खामोश गवाही। उस रात तीनों एक साथ बैठे खाना खाया और बिना किसी बहस के देर रात तक बातें करते रहे। वंदना को लगा शायद घर लौटना सिर्फ पत्तों का बदलना नहीं, बल्कि मन का घर खोज लेना है।